5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना भारत में है। उन्हें लेकर ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि शेख हसीना दिल्ली एनसीआर के एक सेफ हाउस में है, जहां सुरक्षा के भारी इंतजाम है। हालांकि इस बीच दिल्ली से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ISIS के खतरनाक आतंकी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए आतंकी का नाम रिजवान है, जो ISIS मॉड्यूल का आतंकी है। पकड़ा गया आतंकी दिल्ली का ही रहने वाला है और वो 15 अगस्त से पहले किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। दरअसल NIA ने आतंकी रिजवान के ऊपर 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। इस आतंकी की तलाश लंबे समय से की जा रही थी। वहीं गिरफ्त में आने के बाद रिजवान से पूछताछ की जा रही है। पुणे मॉड्यूल को जो है वो NIA ने बस्ट किया था, पुणे का ISI मॉड्यूल को, और वहां पे रिजवान अली समेत 7 लोगों को गिरफ्तारी की गई थी, जिसमें 4 आतंकी जो है वो वहां से फरार हो गए थे। इसमें एक रिजवान अली था। रिजवान को लेकर UAPA एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था NIA की तरफ से, और दिल्ली पुलिस ने भी एक्सक्लूसिव एक्ट और UAPA मुकदमा दर्ज किया था। रिजवान की लोकेशन लगातार ट्रैक की जा रही थी जब से वो पुणे से फरार हुआ था, और जिसको पता लगा कि वो दरियागंज का तो रहने वाला ही है, इसलिए दिल्ली के आसपास जरूर आएगा। और कल देर रात दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को ये लीड मिली कि वो बायोडायवर्सिटी पार्क की तरफ आने वाला है। वहां पे ट्रैप लगा के कल देर रात रिजवान अली को गिरफ्तार किया गया है। रिजवान अली को 15 अगस्त से पहले गिरफ्तार करना बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसके पास कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसे पता लगा है रिजवान और उसके साथियों ने दिल्ली के कई VIP इलाकों की रेकी की थी और वहां पे कोई बड़ी आतंकी घटना को ये अंजाम दे सकते थे, और स्वतंत्र समारोह जो है उसको वहां पे भंग करने की कोशिश कर सकते थे। हालांकि पुलिस इसको लेकर पहले से सचेत थी, और कल देर रात स्पेशल सेल को जो कामयाबी मिली है उसमें रिजवान अली को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक पिस्टल बरामद की गई है, 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए, और मोबाइल में कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कई ऐसे ग्रुप्स मिले हैं जिसमें अपने साथियों के वो टच में था। अब उनको लगातार पुलिस खंगाल रही है, और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के जो दफ्तर है लोधी रोड, यहाँ पे उसको रखा गया है, यहाँ पे उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। न सिर्फ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल बल्कि मल्टीपल एजेंसीज उससे यहाँ पर अब लगातार पूछताछ कर रही है। देखिए, रिजवान के बारे में जाना जाता है कि रिजवान काफी ज्यादा कट्टरपंथी है। ISI मॉड्यूल के को दिल्ली के अंदर ये लीड कर रहा था, और बेहद ही खतरनाक स्वभाव का ये आतंकी है। और इसके पास से जो लीड मिली है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह पता लगी है कि उसने दिल्ली के कई VIP इलाके जो हैं, जो पॉश इलाके हैं, वहां की इसने रेकी कर रखी थी, और वहां पे कोई बड़ी आतंकी घटना को ये अंजाम देने की फिराक में थे, उसकी प्लानिंग चल रही थी। फिलहाल इसके पास से जो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, उनसे अब इस दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार उनको खंगालने की कोशिश कर रही है। उसके जो कोर्ट्स में, जो कोर्ट वर्ड में जो बात हुई है, उनको डिकोड करने की लगातार कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि दिल्ली NCR में ही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ठहरी हुई हैं। वहीं 15 अगस्त में एक हफ्ते से भी कम समय बचा है। इस लिहाज से पूरे दिल्ली NCR में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। वहीं इस बीच आतंकी रिजवान की मां का भी बयान सामने आया है। रिजवान बारे में पूछते थे, बस ये रिजवान का है। हाँ, भी चक्कर लगा गई थी। क्या पता करने की कोशिश कर रहे थे वो लोग? वो ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि रिजवान कहाँ है, आन के चलेंगे, खामोशी से ऊपर भाग के चलेगा, जैसे कि मेरा कोई बदमाश है, हमने कोई हिंदुस्तान से गद्दारी करी है, ऊपर से चुपके से भाग के चलेगा कि रिजवान ने आन के बैठ गया हो। तो आपने कभी अपने बेटे को समझाने की कोशिश करी जब जिस तरह की बातें सामने इसके चाचा ने यूं कह दिया कि कब तक अपने बाप के जूतियों में पड़ा रहेगा, कुछ कमा, इसलिए वो पुणे चले गया था काम आने के लिए। जब हम ऐसे हैं नहीं तो हम कैसे कर लें? तो हमने सोच लिया किसी ने पटा लिया है, कुछ कर लिया बच्चे को, बच्चे का या तो हाथ तंग होगा या किसी ने कुछ कर लिया होगा, इस वजह से हम ये कह रहे हैं। बच्चे का हाथ तंग था, क्या खबर किसी ने पटा लिया उसको कि हम तुझे पैसे देंगे या कुछ करेंगे। आतंकी रिजवान के पकड़े जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां उससे कई राज उगलवाने में जुटी हुई हैं। ISIS आतंकी रिजवान से कई एंगल को ध्यान में रखकर पूछताछ की जा रही है।